वॉशिंगटन में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। वॉशिंगटन में दरार पड़ गई क्योंकि नायब सदर जेडी वैंस अमेरिका के ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक दावों पर सवाल उठा रहे हैं। जो भी दावे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने की हैं उस पर खुद अब जो नायब सदर हैं जेडी वैंस वो सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस खुफिया तौर पर पेंटागन के उस मौके पर शक कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को बरतरी हासिल है, अमेरिका को अपर हैंड हासिल है, यानी अमेरिका इस जंग में जो है एक तरह से फाते रहा है। पेंटागन के इस दावे पर शक कर रहा है कौन? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। सीनियर अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ऐसे शवाहिद, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका के हथियारों के ज़खायर कम हो रहे हैं, जबकि ईरान की फौजी ताकत अब भी काफी हद तक बरकरार है। निजी मुलाकातों में वैंस ने बार बार अमेरिकी महकमा दिफा के बयानिए को चैलेंज किया। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि पेंटागन असल सूरत हाल को छिपा रहा है, खास तौर पर मिसाइलों की तेजी से कम होती तादाद के हवाले से रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी अहम हथियारों की कमी के बारे में खबरदार किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हथियारों की कमी इसी तरह जारी रही तो अमेरिका के लिए दीगर इलाकों जैसे मशरकी एशिया यानी पूर्वी एशिया और यूरोप में जंगी सलाहियत बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी वजीर दिफा यानी जो डिफेंस सेक्रेटरी है जिनका नाम है पीट हेग्सेथ, जो अपने कुछ बयानों को लेकर के काफी चर्चा में रहे हैं। पीट हेग्सेथ और फौजी क़यादत यह दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास काफी हथियार मौजूद हैं और ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जेडी वैंस इन दावों पर मोहतात अंदाज में शक जाहिर कर रहे हैं। अब इसी से अंदाजा कीजिए कि खुद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही इख्तिलाफ राय है, खुद वहां पर दरारें हैं। अंदरूनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। जराये का कहना है कि ईरान के पास अब भी अपनी फिजाइया का तकरीबन 2/3 हिस्सा, ज्यादातर मिसाइल निजाम और तेज रफ्तार बहरी जहाज मौजूद हैं जो अहम समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्रवाइयां कर सकते हैं। अगरचे अमेरिकी हुक्काम ने पहले दावा किया था कि उन्होंने ईरान की फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन ईरानी अफवाज ने कई अमेरिकी तैयारे और ड्रोन मार गिराए, जिससे अमेरिकी कमजोरियां खुलकर सामने आ गई। इसके अलावा ईरान ने जंगबंदी के बाद अपने मिसाइल लॉन्चर्स को दोबारा फाल करना शुरू कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया, और अब इनमें से तकरीबन आधे दोबारा काम कर रहे हैं। यह जंग जो इस्राएल के साथ मिलकर शुरू की गई थी अमेरिका के लिए भी महंगी साबित हो रही है। जदीद हथियारों के यानी मॉडर्न जो हथियार थे उनके ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ज़खायर में कमी आ रही है, जिससे मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयारी मुतासिर हो सकती है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि कुछ अहम हथियारों का निस्फ से ज्यादा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है, जबकि यूक्रेन और इसराइल को असलहा देने और कम पैदावार की वजह से, प्रोडक्शन कम होने की वजह से सूरत हाल मजीद खराब हो रही है।